नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृता। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्या करें और अब क्या ना करें, क्योंकि हमारा जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है यूजीसी ने जेआरएफ दिसंबर एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है अभी जल्द ही, उस पर आज हम बात करेंगे कि अब हमें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, ठीक है। पूरे 100% चीज़ों पर हमें फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरा 100% अपने फोकस करना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि हमें हमारा पेपर आता कैसा है, ठीक है। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमारा पेपर आता कैसा है तो हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ बहुत ही ज़रूरी लगाने हैं, ठीक। जो PYQ है उसे लगाना है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और जो हमारा अपना विषय वाला पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इस तरह हमारे टारगेट लेके चलना है कि हमें PYQ चाहे MCQ जो भी जहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पेपर होता है जर्नल वाला, जो सबका होता है सामान्य, उसमें हमारा 50 आते हैं, 50 क्वेश्चन। तो 50 में हमें टारगेट लेके चलना है 30 या 35 का, ठीक है। और जो हमारा अपना विषय वाला पेपर है सेकंड वाला, उसमें हमें लेके चलना है, उसमें 100 क्वेश्चन में हमें 80 से 75, ठीक है। अगर 80 प्लस 30 35 हो जाता है तो हमारा फिर JRF हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें 75 से 25 या 20 क्वेश्चन इधर फर्स्ट वाले में हमें मिल जाएंगे तो नेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह नेट होने की संभावना हो जाएगी। तो हमें प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये मालूम हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है। ये चीज़ें अगर हमें पूरी क्लियर रहेंगी तो हमें वहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जो भी हमारे जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमें विधिवत देख लेना है कि इस तरह का हमारा पेपर आने वाला है, तो उससे हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी हमारे जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी 10 यूनिट है, ठीक, 10 यूनिट है। और सेकंड पेपर में भी 10 यूनिट है, दोनों में 20 यूनिट हो जाता है मिला के। तो हमें 20 यूनिट पे बराबर ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में भी ध्यान देना है और अपना जो सब्जेक्ट वाला है जो 100 क्वेश्चन का आता है उसमें भी पूरा ध्यान देना है कि इसमें भी हमारे नंबर कम ना हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब तो ना तो मूल पढ़ने का टाइम बचा है और ना ही किसी और चीज़ का टाइम बचा है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मान लो कहीं भी कोई एक आध दो टॉपिक छूट रहा है जो नहीं आप कर पाए हैं तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इसमें पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में जाके भी प्रैक्टिस है, रिवीजन क्लासें हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग कर लीजिए तो आपको 100% वहाँ से लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करिए और MCQs पे करिए, पुराने पेपर जो भी हैं जितने भी हैं उनको डेली आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। वहाँ से आपको पूरा लाभ हो जाएगा, ठीक है। और जो भी अगर एक आध टॉपिक कहीं पे छूट रहा है तो उसको नया मत पढ़िए, ठीक है। जो पुराना आप लोग बनाए हैं, यानी कि जो भी आप लोग लिख रखे हैं, अपना नोट्स बना रखे हैं, नोट्स जो भी बना रखे हैं आप लोग उसको
पढ़िए, ठीक। उसको जब आप लोग पढ़ेंगे रिवीजन करिए उसको, और बाकी प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस लगाने से आपको बहुत ही 100% लाभ मिलने वाला है। नया बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने का अभी समय नहीं बचा है। अब हमारे पास 20-25 दिन ही कुल मिलाकर बचे हुए हैं, तो उसमें नया नहीं, ठीक। जो भी हमारे नोट्स हैं, नोट्स आप लोगों ने जो भी तैयार कर रखे हों उसको दे पढ़िए, और अपना प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MQs जो भी चल रहे हैं, मॉडल पेपर, जो भी आपको जहाँ से भी उपलब्ध हो, जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से करिए। ये नहीं है कि आप यहीं से पढ़ें, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप लोग करें, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब हमें नई चीज़ों पे नहीं जाना है। अगर हम मूल पढ़ने जाएंगे तो अब हमें वहाँ से लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि मूल पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि NTA द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही अंदर से भी होते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं है कि जहाँ से मन करे वहाँ से जो भी आ गया दे लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अच्छे से मेहनत खूब करिए और अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिए, पूरी चीज़ों को देखते रहिए, रिवीजन कर लीजिए, जो भी छूटा हुआ है उसका रिवीजन, और प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, पुराने पेपरों को, उसको हल करने से आपको ये हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या, अगर आप 100 क्वेश्चन डेली लगाते हैं तो आप देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर 80 से 85 जा रहा है, 75 जा रहा है, तो समझिए ठीक है। अगर उससे कम जा रहा है तो और ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पेपर है हमारा, जिसमें 30 है, तो 30 में 50 में जो 50 क्वेश्चन नंबर का है, जो 50 क्वेश्चन है उसमें 30 अगर सही जा रहा है तो आप मान के चलिए कि वहाँ आपका 30 से 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इतना अगर हो जाएगा तो आपका GRF फिर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो मित्रों, आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने चाह रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अब पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो मित्रों, आज हम यहीं तक बस यहीं तक बात करेंगे। बाकी की चीज़ों को क्लासों में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये चीज़ें बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएं और बाकी लोग भी लाभ ले सकें, ठीक है मित्रों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।